नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। मैं हूं नेहा जोशी। आइए जानते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। सबसे पहली खबर है लाइव हिंदुस्तान से, जिसमें लिखा हुआ है कि महाकुंभ की भगदड़ के बाद एक्शन में सीएम योगी। ये खबर आगे कहती है कि एक्शन में इसलिए सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ और आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तैनाती प्रयागराज में कर दी है। खासकर संगम नोज इलाके में इन अधिकारियों की तैनाती रहेगी। ये 5 आईएएस और पीसीएस अफसर वहां 15 फरवरी तक रुकेंगे और जायजा लेंगे ताकि दोबारा इस तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। स्थितियों को कैसे और बेहतर और आसान बनाया जाए। अगली खबर है जो कहती है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वो सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रतिवर्ष 10% से ज्यादा का इजाफा नहीं कर सकते। तो बजट से पहले ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि देखने के लिए मिल रहा था कुछ एक बीमा कंपनियां जो कि लगातार सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी कर रही थी, तो उस पर लगाम लगाई गई है और सीनियर सिटीजन्स को राहत दी गई है। अगली खबर भी लाइव हिंदुस्तान से, जिसमें लिखा है महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम स्पेस स्टेशन से बाहर निकली हैं। तो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ स्पेस वॉक किया है। वो स्पेस स्टेशन से बाहर निकले, स्पेस वॉक किया, बाहरी हिस्सों का रखरखाव किया, वहां की साफ सफाई की और पिछले साल जून से ये दोनों अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अगली खबर है एशिया नेट से, जो कहती है कि रेलवे की ये 7 स्टॉक्स हैं जिनको अगर आप खरीद लेते हैं तो बजट से पहले छप्पड़ फाड़ कमाई हो सकती है। तो कौन कौन से वो 7 स्टॉक्स हैं रेलवे के, इसका भी जिक्र किया गया है। इस पे लिखा है कि पहला जो स्टॉक है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, दूसरा है रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल, चौथा है राइट्स, इसके अलावा है टेक्समाको रेल, बीईएमएल और सीमेंस। ये वो 7 रेलवे स्टॉक्स हैं जिनके जरिए आप बम्पर कमाई कर सकते हैं। अगली दैनिक जागरण की खबर है जो दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी हुई है और ये खबर कहती है कि दिल्ली इलेक्शंस को और आसान बनाने के लिए, लोगों को ज्यादा राहत देने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार कुछ अच्छी पहल की है। कलर कोड सिस्टम की शुरुआत की है। जो मतदाता पर्ची है उस पर एक तरह का कलर कोड होगा और जो बूथ होंगे वो उसी कलर कोड में रंगे होंगे। यानी अलग अलग जो चुनाव के बूथ होंगे, वोटिंग बूथ होंगे, उनको अलग अलग रंग दिया गया है। तो इस तरह से मतदाता को अपना बूथ ढूंढने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को इस तरह से थोड़ा और आसान बनाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी की अहम खबर है जो कहती है निर्मला सीतारमण के बजट में क्या चुनौतियां होंगी, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो जो बिजनेस एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं सरकार को राजकोषीय घाटा कम करना है, महंगाई को कम करना है। ये दोनों ही चीजें, महंगाई काबू करनी है और राजकोषीय घाटा कम करना है, ये हमेशा चैलेंज रहता है। इसके अलावा रोजगार बढ़ाना है, मांग में आई कमी को पूरा करने की चुनौती है और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर राहत की मांग ने जोर पकड़ा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली मिरर उत्तराखंड से खबर है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर के दिल्ली में हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अधिकारियों से बात की और 3 पहलुओं पर निर्देश दिए हैं। कौन कौन से वो 3 अहम पहलू हैं? उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बने, स्वच्छता को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए और कहा फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाए जाएं। तो इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। आगे बढ़ते हैं और रॉयटर्स के हवाले से खबर है जिसमें लिखा है कि अमेरिका के वॉशिंगटन में यात्री विमान और सैन्य हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हुई और इसमें 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। और आखिरी खबर है प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हुई, बॉलीवुड से जुड़ी हुई। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में एक बार फिर से वापसी कर रही हैं। एशिया नेट ने यह खबर पब्लिश की और कहा है कि प्रियंका चोपड़ा अब तक बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने एक फिल्म साइन की है, महेश बाबू स्टारर इस फिल्म के लिए वो 30 करोड़ रुपए चार्ज करेंगी। इससे पहले दीपिका पादुकोण जो सबसे ज्यादा फीस लेती थी वो 15 से 20 करोड़ थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस फिल्म के लिए वो 30 करोड़ रुपए अमाउंट ले रही हैं। इसी के साथ ये टॉप हेडलाइंस थी। यहाँ इतना ही। नमस्कार।